श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। रचि पचि कोटिक कुटिलपन कीन सी कपट प्रबोध। कही कथा सत सवती के जय विधि बाढ़ विरोध। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छोलकर मंथरा ने कैकेयी को उल्टा सीधा समझा दिया और सैकड़ों सौतों की कहानियां इस प्रकार बना बना कर कहीं जिस प्रकार विरोध बढ़े। भावी बस प्रतीति उर आई और पूछ रान पुण्य शपथ दिवाई। का पूछऊं तुम अब न जाना और निज हित अनहित पशु पहचाना। होनहारवश कैकेयी के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंथरा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा? अपने भले बुरे को अथवा मित्र और शत्रु को तो पशु पक्षी भी पहचान लेते हैं। भयऊ पाखु दिन सजत समाजू तुम पाई सुधि मोहि सनाजू। और खाइए पहरिय राज तुम्हारे सत्य कहे नहीं दोष हमारे। पूरा पखवाड़ा बीत गया। सामान सजते और तुमने खबर पाई है आज मुझसे। मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। जो असत्य कछु कहब बनाई तो विधि दे हम ही सजाई। राम ही तिलक काल जो भयऊ तुम कहू विपति बीज विधि भयऊ। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया है। रेख खचाई कहूँ बलु भाखी और भामिन भयहूँ दूध कही रमाखी। जो सुत सहित करहूँ सेवकाई तो घर रहूँ न आन उपाय। मैं यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ, हे भामिनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से निकाल कर बाहर फेंक करेंगे। जो पुत्र सहित अर्थात कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का दूसरा उपाय नहीं है। कद्रु बिनतहि दीन दुख तुम्हें कौशिला देव। भरत बंदी सोहई लखन राम के नेव। कद्रु बिनतहि दीन दुख तुम्हें कौशिला देव। भरत बंद्रिय सोई है लखन राम के नेव। कद्रु ने विनीता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे और लक्ष्मण राम के नायाब अर्थात सहकारी होंगे। कहे कहे सुता सुनत कटुबानी कह न सके कछु सहम सुखानी। तन पसे कदली जिमि कापी कुबरी दसन जीवित चापी। कैकेयी मंथरा की कड़वी बाड़ी सुनते ही डर कर सूख गई, कुछ बोल नहीं सकी। शरीर में पसीना हो आया और वह केले की तरह कांपने लगी। तब कुबरी मंथरा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर कैकेयी के हृदय की गति न रुक जाए, जिससे उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाए। कही कही कोटिक कपट कहानी धीरज धनऊ प्रबोधि सिरानी। फिरा करम प्रिय लाग कुचाली बकी सराहे मानी मराली।
फिर कपट की करोड़ों कहानियां कह कर उसने रानी को खूब समझाया। फिर धीरज रखो, कैकेयी का भाग्य पलट गया। उसे कुचला प्यारी लगी। वह बगुली को हंसिनी मानकर, वरिणी को हितकारी मानकर उसकी सराहना करने लगी। सुनु मंथरा बात फुरी तोरी, और दहनी आँख नित फरकई मोरी। दिन प्रति देखऊं रात कुसपने, और कहूं न तोय मोह बस अपने। कैकेयी ने कहा, मंथरा सुन, तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिनी आँख नित्य फड़का करती है। मैं प्रतिदिन तू रात को बुरे स्वप्न देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञानवश तुझसे कहती नहीं। कहा करो सखी सूद स्वभाव, दाहिने बाम न जानू गाऊ। सखी क्या करूं, मेरा तो सीधा स्वभाव है, मैं दाया बाया कुछ भी नहीं जानती। अपने चलत न आज लगी, अनभल काहू कीन। कही अगर एक बार मोहि दय, दुसह दुख दीन। अपनी चलती, जहाँ तक मेरा वश चला मैंने आज तक कहीं कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर न जाने किस पाप से देव ने मुझे एक ही साथ अत्यंत यह दुसह दुख दिया। नए हर जन्म भरब बरु जाए, जियत न करब सवति सेवकाई। अरिबस देव जियावत जाहि, मरण निकट है जीवन चाहि। मैं भले ही नैहर जाकर वहीं जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूंगी। देव जिसको शत्रु के वश में रख कर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। दीन बचन कह बहु विधि रानी, सुनी कुबरी माया ठानी। असकस कहो मानी मन ऊना, सुख सुख सुहाग तुम कहूँ दिन दूना। रानी ने बहुत प्रकार के दीन वचन कहे। उन्हें सुनकर कुबरी ने प्रिया चरित्र फैलाया। वो बोली, तुम मन में ग्लानि मन मानकर ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन दिन दूना होगा। जेराओ रति न भलता का, सोई पाए यह फल परिपाका। जब ते कुमत सुना में स्वामिनी, भूख न बासर दिन न जामिनी, नींद न जामिनी। जिसने तुम्हारी बुराई चाहिए वह वही परिणाम में यह फल पाएगी। हे स्वामिनी, मैंने जब से यह कुमत सुना है तब से मुझे न तो दिन में कुछ भूख लगती है और न रात में नींद ही आती है। पूछे गुनिन रेखति न खाची, और भरत भुआल हो साची। और भामिन करहु तो कहो उपाऊ, है तुम्हारी सेवा बसराऊ। मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींचकर गणित करके अथवा निश्चय पूर्वक कहा कि भरत राजा होंगे। यह सत्य बात है। हे भामिनी, तुम करो तो उपाय मैं बताऊं। राजा तुम्हारी सेवा के वश में है ही। परऊं कूप तु बचन पर, सकऊं पूत पति त्यागी। और कहसी मोर दुख देखि बड़, कस न करब हित लागी। कैकेयी ने कहा, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों न करूँगी। कुबरी कुबरी करी कुबली कैकेयी, और कपट छुरी उर पाहन टे। कबरी करी कुबली, कुबरी करी कबुली कैकेयी, कपट छुरी उर पाहन टे। लखन रानी निकट दुख कैसे, लखन रानी निकट दुख कैसे। और चरई हरित तिन बलि पशु जैसे। कुबरी ने कैकेयी को सब तरह से कबूल करवाकर अर्थात बलि पशु बनाकर कपट रूप छुरी को अपने कठोर हृदय रूपी पत्थर पर टेया, उसकी धार को तेज किया। रानी कैकेयी अपने निकट के शीघ्र आने वाले दुख को कैसे नहीं देखती। जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चरता है, पर यह नहीं जानता कि मौत सिर पर नाच रही है। सुनत बात मृदु अंत कठोरी, और देती मन हो बध। सुनत बात मृदु अंत कठोरी, देती मन हो मधु माहुर घोरी। कहि चेरी सुधि अहि कि नाही, स्वामिनी
कहूँ कथा मुहि पाही। मंथरा की बातें सुनने में तो कोमल है, पर परिणाम में कठोर अर्थात भयानक है। मानो वह शहद में घोल कर जहर पिला रही हो। दासी कहती है, हे स्वामिनी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं? दुई बरदान भूप सन थाती, मांग हूँ आज जुड़ाम हूँ छाती। सुतहि राजु राम है बनवासु, देहु लेहु सब सवति हुलासु। तुम्हारे 2 वरदान राजा के पास धरोहर हैं, आज उन्हें राजा से मांग कर अपनी छाती ठंडी करो। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो, और सौत का सारा आनंद तुम ले लो। भूपति राम शपथ जब करई, तब मांगो जय बचन तरई। होई अकाज आज निशि बीते, बचन मोर प्रिय मानहु जीते। जब राजा राम की सौगंध खा ले, तब वर मांगना, जिससे वचन न टलने पावे। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय से प्रिय या प्राणों से भी प्यारी समझना। बड़कु घातु करी पातकिनी, कहे से को गृह जाहु। काजु सवार हूँ सजग सबु, सहसा जनी पतियाहू। पापिनी मंथरा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा, कोप भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना, राजा पर सहसा विश्वास न कर लेना, उनकी बातों में न आ जाना। कुबरी प्राणी प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़ी बुद्धि बखानी। और तो ही समहित न मोर संसारा, बहे जात कई भई अधारा। कुबरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं है। तू मुझ वही जाती हुई के लिए सहारा हुई है। जो विधि पूरब मनोरथ काली, और करो तो ही जग पूतरी आली। बहु विधि चेरी आदर देई, को भवन गवनी कई। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो हे सखी, मैं तुझे आंखों की पुतली बना लूं। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर कैकेयी को भवन में चली गई। विपति बीज बरखारी तु चेरी, भूमि भई कुमति कैकेयी केरी। अपाई कपट जलो अंकुर जामा, बरदू दल दुख फल परिणामा। विपत्ति अर्थात कलह बीज है, दासी वर्षा है। कैकेयी की बुद्धि उस बीज के बोने के लिए जमीन हो गई। उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के 2 पत्ते हैं और अंत में इसके दुख रूपी फल होगा। कोप समाज साज सब सोई, और राजु करत निज कुमति बिगोई। राउर नगर कोलाहल होई, यह कुचाल कछ जान न कोई। कैकेयी कोप का सब साथ सजा कर कोप भवन में जा सोई। राज्य करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है। इस कुचाल को कोई कुछ नहीं जानता। प्रमुदित पुर नर नारी सब, सजहि सुमंगलचार। एक एक प्रविशहि एक निर्गमहि, भीर भूप दरबार। बड़े ही आनंदित होकर नगर में सब स्त्री पुरुष शुभ मंगलचार के साथ सज रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है। राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। बाल सखा सुनि हरसाहि, मिलित स 5 राम पहिजाहि। प्रभु आदरहि प्रेम पहिचानी, पूछहि कुशल खेम मृदुवानी। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वे 10-5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास आ जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं। फिर ही भवन प्रिय आय सुपाई, करत परस्पर राम बड़ाई। को रघुवीर सरिस संसारा, सीलु स्नेहु निबानियारा। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं।
और कहते हैं, संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला कौन है। जे जे जोनि करम बस भ्रमहि, और तहाँ तहाँ ईसु देव यह हमहि। सेवक हम स्वामी सिय नाहु, हो नाथ यह और निभाहु। भगवान हमें यही दें कि हम अपने कर्मवश भ्रमते हुए जिस योनि में जन्मे वहाँ उस योनि में हम तो सेवक हों और सीतापति रामचंद्र जी हमारे स्वामी हों। यह नाता अनंत तक निभ जाए। अस अभिलाषु नगर सब काहू, कह सुता हृदय अतिदाहु। कौन कुसंगति पाई न साई, रहाई न नीच मते चतुराई। नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है, परंतु कैकेयी के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता। नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती। सांझ समय सानंद निपु, गयो कैकेयी गे गवनु निठुरता। निकट किए जनु धरि देह स्नेह। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए, मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गया हो। कोप भवन सुनी सकुच उराऊ, भय बस अगहुड़ परई न पाऊ। सुरपति बसई बाह बल जाके, नरपति सकल रहें रुखता के। कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए, डर के मारे उनका पांव आगे को नहीं पड़ता। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसता है, और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं। सो सुनितिय रिस गयों सुखाई, देखूं काम प्रताप बढ़ाई। सूल पुलिस अधि अगव निहारे, तेरतिनाथ सुमन सरमारे। वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए। जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्पबाण से मारे गए। सभय नरेशु प्रिया पहि गयऊ, देखे दशा दुख दारुण भयऊ। भूमि शयन पटु मोट पुराना, दिए डार तन भूषण नाना। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए है, शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया है। कुमति कसी कुबेश ताफाबी, अनहिवातु सूच जनु भाभी। जाहि निकट निपु कह मृदुबानी, प्राण प्रिया के हेतु रिसानी। उस दुर्बुद्धि कैकेयी को यह कुवेशता बुरा वेश कैसे फब रही है। उस दुर्बुद्धि कैकेयी को कुवेशता कैसे फब रही है, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रिसाई अर्थात रूठी हो। के हेतु रानी रिसानी परसत पानी पति निवारई। मानहु सरोस भुअंग भामिनी विषम भाति निहारई। दो बासना रसना दसन बर मरम ठाउर। देखई तुलसी नृपति भवताव्यता बस काम कौतुक लेखई। हे रानी, किस लिए रूठी हो। यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथ को झटक कर हटा देती है और ऐसे देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की दो जीभें हैं और दोनों वरदान दांत हैं। वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं, राजा दशरथ होनहार के वश में होकर इसे अर्थात इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं। बार बार कह राव सुमुखी सुलोचनी पिक बचनी।
कारण मोहि सुनाओ, गजगामिनी निज कोप कर। राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल वैनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुना। अनहित तोर प्रिया के कीन्हा, और के दुई सिर के जमु चहलीन्हा। और कहू के रंग कहीं करो नरेसु, कहू के नृपह निकासों देसु। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया, किसके दो सिर हैं? यमराज किसको लेना, अपने लोक को लेने आना चाहते हैं? कह किस कंगाल को राजा कर दूं, या किस राजा को देश से निकाल दूं? सकऊं तोर अरि अमर उमारी, और चाह कीट बपुरे नर नारी। और जानसी मोर स्वभाव बरोरु, मनु तो आनन चंद चकोरु। तेरा शत्रु अमर अर्थात देवता भी हो तो मैं उसे भी मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज ही क्या है। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती ही है कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। प्रिया प्राण सुत सर बसु मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे। जो कछु कहो कपटु करी तो ही, भामिनी राम सपथ सत मोहि। हे प्रिय, मेरी प्रजा कुटुंबी सर्वत्र अर्थात संपत्ति पुत्र यहाँ तक कि मेरे प्राण भी, ये सब तेरे वश में, तेरे अधीन है। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूँ तो हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। बिहसी मांग मन भावती बाता, भूषण सजहि मनोहर गाता। और घरी को घरी समुझी जिय देखू, बेगी प्रिया परिहरि कुबेसु। तू हंसकर प्रसन्नतापूर्वक अपनी मनचाही बात मांग ले, और अपने होनहार मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा। मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख। हे प्रिय, जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दे। यह सुनी मन गुनी, सपथ बड़ी बिहसी उठी मति मंद। भूषण सजति बिलोकी मृगु, मनहु किराति निफंद। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे।